तो कैसे हैं आप सभी लोग। दोस्तों स्टेप 3 स्टार्ट हो चुका है। स्टेप 3 में केवाईसी का प्रोसेस है। स्टेप 3 में आप लोग केवाईसी करेंगे, लेकिन स्टेप 3 में पहुंचने से पहले आपकी स्टेप 2 पास होना चाहिए। स्टेप 1 स्टेप 2 पास होना चाहिए, तभी आप स्टेप 3 में इंटर कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि मैं यहाँ पे अपना रिकवरी कोड डाला हूँ और चेक करता हूँ कि क्या मेरा स्टेप 2 पास हुआ है या नहीं। तो यहाँ से मैं चेक करता हूँ। देखिए यहाँ पे मैंने चेक किया तो यहाँ पे मेरा जो है स्टेप 2 पास हो चुका है। अब लिख रहा है नेक्स्ट स्टेप, यानी थर्ड स्टेप केवाईसी अपलोड प्रूफ ऑफ आईडी, सेल्फी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस। इस वीडियो में मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि आप कैसे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट्स को सही से रख के उसको आप अपलोड करेंगे, ताकि आपकी केवाईसी कभी फेल नहीं हो। 99% चांस होता है कि जो मैं बताऊंगा उसमें आपकी केवाईसी 100% या 99.9% पास हो जाएगी। तो इसमें करने के लिए करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे डू केवाईसी पे क्लिक करेंगे। और याद रखिए, जब आपने यहाँ पे डू केवाईसी पे क्लिक कर दिया तो फिर आप यहाँ से बैक मत होइएगा, क्योंकि एक बार पहले भी हो चुका है सिक्योरिटी चैलेंज के समय कि लोगों ने बैक कर दिया और वहाँ से फिर उनका आईडी लॉक हो गया। तो हो सकता है इस बार भी ऐसा कुछ हो। तो आप यहाँ से जब डू केवाईसी पे स्टार्ट करें तो केवाईसी का प्रोसेस स्टार्ट करें। ठीक है, डू केवाईसी। अब यहाँ पे कह रहा है कि रिकवर अकाउंट स्टेप 3 अपलोड एंड एक्सेप्टेबल आईडी, प्रूफ ऑफ आईडी, सेल्फी होल्डिंग आईडी एंड प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड रिटर्न इन 14 डेज। मतलब कि 14 दिन के अंदर आपको मतलब फिर से रिटर्न करना है। अगर आपका सब कुछ सही है तो ठीक है, 14 दिन के अंदर आप आइए। आपको यहाँ से फिर से इसी रेफरल कोड के थ्रू, इसी रिकवरी कोड के थ्रू आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपका स्टेप 3 पास हुआ है या नहीं। अगर आपने गलत डॉक्यूमेंट डाला है तो ये 30 दिन नेक्स्ट 30 डेज़ के लिए और एक्सटेंड हो जाएगा। यानी अगर आपका ये केवाईसी फेल्ड हो गया तो फिर आपको नेक्स्ट 30 डेज़ और वेट करना पड़ेगा अपने नेक्स्ट स्टेप 3 को कंप्लीट करने के लिए। तो इसलिए प्रॉपर डॉक्यूमेंट डालें, और ये डॉक्यूमेंट डालने का तरीका मैं आपको बता रहा हूँ, उसी तरीके से आप डालिए यहाँ पे। ठीक है, अपलोड केवाईसी करते हैं यहाँ से। अब देखिए अपलोड केवाईसी में जैसा कि मैं पहले ही बता रहा था कि बिना आईडी खुले नहीं हो सकता है। ठीक है, ये देखिए एक्चुअली एक तरीके से आपकी आईडी का एक्सेस मिल चुका है। ठीक है, आपके आईडी का एक्सेस मिल चुका है। मैं पहले अपलोड कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दूसरे आईडी से दिखाऊंगा कि कैसे यहाँ पे अपना डॉक्यूमेंट डालना है। सबसे पहले डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे डालना है अपलोड प्रूफ ऑफ आईडी, यानी आपका जो भी आईडी आप दे रहे हैं, आधार कार्ड हो, वोटर आईडी कार्ड हो, ड्राइविंग लाइसेंस हो, उसको कैसे रखना है ये मैं एक बार आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए आपका जो डॉक्यूमेंट जो है मैंने यहाँ डाला है डॉक्यूमेंट आधार कार्ड। ठीक है, इसके चारों कोना मुझे दिखना चाहिए। एक वाइट पेपर के ऊपर मैंने इसे रखा है और चारों कोना 1 2 3 4 ये चारों कोना विजिबल होना चाहिए, यानी दिखना चाहिए। ठीक है, वो डॉक्यूमेंट आप ऐसा प्रिपेयर कर लीजिए। इसके बाद जो नेक्स्ट डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले मैं इस डॉक्यूमेंट को अपने आईडी पे अपलोड कर देता हूँ। और दोस्तों ये जो आप हेजेस देख रहे हैं ये मैं अपनी क्योंकि ये वीडियो मैं बना रहा हूँ तो मैं अपना पर्सनल डिटेल छुपाने के लिए बनाया हूँ। ठीक है, मैं किसी को दिखाना नहीं चाहता हूँ कि मेरा क्या आधार कार्ड नंबर है, ये है फॉर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन आप लोग जो डालेंगे ऐसे हेज करके नहीं डालेंगे, आप लोग अपना ओरिजिनल डालेंगे, ताकि उनको पता कैसे चलेगा फिर अगर आप हेज करके डालेंगे तो। ठीक है, देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, ऑप्शंस आते हैं कौन कौन से आप डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। फ़ोटो ड्राइविंग लाइसेंस डाल सकते हैं, पासपोर्ट फ़ोटो पेज डाल सकते हैं, आइडेंटिटी कार्ड डाल सकते हैं, रेजिडेंस परमिट डाल सकते हैं। लेकिन अभी क्या है हमारे पास, अभी अगर आप आधार कार्ड डालते हैं तो इसके लिए आपको अदर सेलेक्ट करना पड़ेगा, और बाकी सब के लिए आपके पास अगर पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है तो आप वो भी अपलोड कर सकते हैं। आइडेंटिटी कार्ड मतलब आप वोटर आईडी कार्ड को भी डाल सकते हैं आइडेंटिटी कार्ड को सिलेक्ट करके। बाकी अदर में अगर आप जाते हैं, अदर में अगर आप गए तो यहाँ से आपको अदर पे क्लिक करना है और नीचे में लिखना है आधार कार्ड इंडिया। ठीक है, आधार कार्ड इंडिया आपको यहाँ पे लिखना है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेलेक्ट फाइल करके अपलोड करना है। जैसे ही आप अपलोड करेंगे देखिए ये डॉक्यूमेंट्स हैज़ बीन अपलोडेड लिख के आता है, इसको आप ओके क्लिक करेंगे।
क्योंकि यूट्यूब में मैं आपको स्टेप बाय स्टेप पूरा दिखा नहीं सकता कि कैसे, क्योंकि यूट्यूब पे अगर कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करता हूँ और उसका अगर वीडियो बनाता हूँ तो ये मेरा वीडियो ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाता है। इसलिए मैं आपको अलग से दिखा दिया कि ऐसा डॉक्यूमेंट आपको चाहिए। तो यहाँ पे आप देखिए सक्सेस हो चुका है। अब इसको यहाँ पे करना है क्या है, सेव करना है। सेव करके फिर ये नेक्स्ट प्रोसेस पे जाएंगे। यहाँ से मैंने सेव किया इसको। सेव करने के लिए यहाँ पे आपको सीक्रेट कोड मांगता है। ठीक है दोस्तों, सीक्रेट कोड भी कैसे मांग रहा है यहाँ पे कि आपका 5वां नंबर क्या है सीक्रेट कोड का, पहला नंबर क्या है, छठा नंबर क्या है, चौथा नंबर क्या है, और ये सबके साथ अलग अलग होगा। आपके सामने कुछ और आएगा, जब सेकंड टाइम भरूंगा तो कुछ और आएगा। तो ये आपको ध्यान से आप एक पेपर पे अपना सीक्रेट कोड लिखना है, जो भी आपका सीक्रेट कोड है, और उसके ऊपर 1 2 3 4 5 6 लिखना। ये मैंने आपको पहले भी अपने वीडियो में बता चुका हूँ। इस तरह से आप अपना सीक्रेट कोड डालिएगा। ठीक है, तो मैं अपना सीक्रेट कोड डाल के इसको कंफर्म करता हूँ। मैंने अपना सीक्रेट कोड डाल दिया। अब मैं इसे कंफर्म करता हूँ। अब ये मेरा प्रूफ ऑफ आईडी सेव हो गया है। ठीक है, कंप्लीट हो गया प्रूफ ऑफ आईडी। अब नेक्स्ट डॉक्यूमेंट क्या है यहाँ पे, आईडी होल्डिंग सेल्फी। तो ये पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, अपलोड सेल्फी विथ आईडी। ठीक है, अब एक आपको सेल्फी तो आप नहीं खींच पाएंगे, क्योंकि जब आप आईडी पकड़ के सेल्फी खींचते हैं तो ये आपका डॉक्यूमेंट उल्टा हो जाता है। तो आप किसी से आप फ़ोटो खिंचवा लें, एक प्लेन बैकग्राउंड, मतलब एक दीवार पे खड़े हो जाए और दीवार पे खड़े होकर अच्छे से एक सेल्फ़ी को पकड़े। और ध्यान रखें कि सेल्फ़ी में आपका भी फ़ोटो क्लियर आना चाहिए फ़ोटो में, और आपकी जो डॉक्यूमेंट आप पकड़े हैं उसका भी आपको यहाँ पे फ़ोटो एकदम साफ़ आना चाहिए। मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक फ़ोटो मैंने अपना खिंचवाया था पूरे सूरज की रोशनी में, यानी डे लाइट में मैंने इसको खिंचवाया है। देखिए मेरा फ़ोटो तो साफ़ आ ही रहा है, चेहरा तो साफ़ आ रहा है, बट यहाँ पे अगर हम डॉक्यूमेंट को भी देखेंगे तो इसको थोड़ा जूम करके आप देख लीजिए कि क्या वो उसमें सारी चीज़ सही लिखा आ रहा है या नहीं। ठीक है, मैं सिक्योरिटी पर्पस के हिसाब से मैं अपना सारा डिटेल यहाँ से हेज करने वाला हूँ, छुपाने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि आप इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना डिटेल नहीं शो कर सकता हूँ यूट्यूब वीडियो पे। तो आप अपना देख लीजिए कि सारा कुछ क्लियर है या नहीं है। तो चलिए मैं इसको फ़िलहाल लोड कर देता हूँ। देखिए दोस्तों, यहाँ पे अपलोड हो गया है। ठीक है, योर डॉक्यूमेंट हैज़ बीन अपलोडेड सक्सेस। ठीक है, ये अपलोड हो चुका है। इसको मैं ओके करूँगा और फिर से मैं इसको यहाँ पे सेव करूँगा, और जैसे ही सेव करूँगा फिर से यहाँ पे मुझे सीक्रेट कोड मांगा जाएगा। तो यहाँ पे सीक्रेट कोड आ चुका है डालने के लिए। अब मैं भी इसको अपना पहला नंबर सीक्रेट कोड का, तीसरा, चौथा और 5वां नंबर में इसको डाल के नेक्स्ट प्रोसेस पे जाता हूँ। ठीक है दोस्तों, मैं इसको कंफर्म करता हूँ। प्रूफ ऑफ आईडी विथ सेल्फी अपलोड हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है। इसको ओके करेंगे यहाँ से, और उसके बाद फिर दोस्तों यहाँ पे हमें क्या करना है, एड्रेस प्रूफ डालना है। अब एड्रेस प्रूफ में आप लोग ध्यान से देखिए यहाँ पे क्या क्या चीज़ मांगता है। गैस बिल अगर आपके पास है तो आप दे सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल दे सकते हैं, वाटर बिल दे सकते हैं, बैंक स्टेटमेंट दे सकते हैं, क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट अगर आपके पास है वो दे सकते हैं। जिस एड्रेस होता है वो आपके घर पे भी कभी कभी क्रेडिट कार्ड का स्टेटमेंट आ जाता है, ऑनलाइन भी आप निकाल सकते हैं। फ़ोन बिल, पोस्टपेड कनेक्शन अगर आपके पास है तो उसका भी आप निकाल सकते हैं। लोकल अथॉरिटी टैक्स बिल, अगर कोई टैक्स आपका गवर्नमेंट का, आईटी इनकम टैक्स का, या कोई भी टैक्स का, जीएसटी वगैरह किसी का भी आपके पास बिल है तो वो भी आप डाल सकते हैं, क्योंकि जीएसटी भी एड्रेस के नाम पे आता है। कोई टैक्स नोटिस भी इनफैक्ट आपके पास अगर आया है तो वो भी आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो फिलहाल अभी हम लोग क्या करेंगे, बैंक स्टेटमेंट। मेरे पास बैंक स्टेटमेंट है, मैं बैंक स्टेटमेंट डालूँगा। और ध्यान रखिएगा जो भी डॉक्यूमेंट आप डालिएगा वो उसका एक फ़ोटो होना चाहिए, ना कि पीडीएफ फाइल होना चाहिए। पीडीएफ फाइल से नहीं लेता है सिस्टम। आपको यहाँ पे जेपीजी फॉर्मेट में, या फिर एमपीजी फॉर्मेट में, या फिर पीएनजी फॉर्मेट में आपको डालना है। यानी आपको यहाँ पे सिर्फ या तो स्क्रीनशॉट खींच के या फिर फ़ोटो खींच के डालना है। आप पीडीएफ फाइल कभी भी अपलोड नहीं करें। होता क्या है कि लोग इंटरनेट बैंकिंग से पीडीएफ फाइल अपलोड कर लेते हैं और वो पूरा का पूरा डाल देते हैं, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं करना है। आपको उसका किसी भी एक पेज का स्क्रीनशॉट खींच के डाल देना है। मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ अभी आपको। तो मैं यहाँ पे पहले बैंक स्टेटमेंट सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये देखिए मेरा यहाँ पे IDBI बैंक में अकाउंट है, और मैं इस तरीके का एक बैंक स्टेटमेंट का स्क्रीनशॉट खींचा हुआ हूँ। अपलोड किया था मैंने इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू।
और यहाँ पे मैंने ऐसे खींचा है। आप मैं अभी इसको सारा कुछ आपको हेज दिख रहा होगा, ठीक है, क्योंकि मैं अभी इस सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से मैं अपना सारा डिटेल्स आप लोगों को शो नहीं कर सकता। तो इस तरीके से आप अपना स्क्रीनशॉट, जैसे अगर बैक जाएंगे तो देखिए ये एक स्क्रीनशॉट है, ना कि एक PDF है, ठीक है। तो आप इसको ऐसे अपलोड कर लें और ये लास्ट प्रोसेस है दोस्तों। इसके बाद मैं यहाँ से सेलेक्ट फाइल करूँगा, फाइल्स पे जाऊँगा और उसके बाद मैं यहाँ पे अपलोड करूँगा। दोस्तों ये अपलोड हो चुका है, ये डॉक्यूमेंट हैज़ बीन सक्सेसफुल हैज़ बीन अपलोडेड। तो एक चीज़ का और ध्यान रखें कि आप करंट मंथ का ही दे स्टेटमेंट। इलेक्ट्रिसिटी बिल भी आप दे रहे हैं तो करंट मंथ का दे, या फिर दो महीना पुराना दे, मैक्सिमम 3 महीना पुराना आप यहाँ पे दे सकते हैं एज़ पर कंपनी रूल्स। अब इसके बाद दोस्तों क्या है, आपको क्या करना है, सेव करना है। सेव करने के बाद फिर आपको यहाँ पे क्या आएगा, सीक्रेट कोड डालने के लिए। देखिए यहाँ पे आया सीक्रेट कोड डालने के लिए। अब आपको यहाँ पे सीक्रेट कोड डालना है, तो मैं इसको डाल देता हूँ फटाफट। तो मैं ये डाल चुका हूँ दोस्तों, यहाँ पे कंफर्म कर दिया मैंने और KYC सबमिटेड लिख के आ रहा है। प्लीज़ कम बैक इन 7 डेज़। वहाँ पे हालांकि 14 डेज़ लिखा हुआ था, यहाँ पे 7 डेज़ में कह रहा है कि आपको वापस आके चेक करना है। चेक कैसे करेंगे, तो आपका जो रिकवरी कोड है उसी से आप चेक करेंगे, ठीक है। 7 दिन के बाद आप अपना ये रिकवरी कोड यहाँ से चेक करेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप लोगों को सब डॉक्यूमेंट कैसे रखना है, कैसे डॉक्यूमेंट अपलोड करना है, ये सारा डिटेल आप लोगों को समझ में आया होगा। सावधानीपूर्वक से करेंगे तो आपका KYC कभी भी रिजेक्ट नहीं होगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू सो मच।